कनाडा के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, शूटर समेत 9 की मौत। कनाडा के टम्बलर रिज में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां एक स्कूल में हुई गोलीबारी में शूटर सहित 9 लोगों की जान चली गई और 25 लोग घायल हैं। घटना के समय स्कूल में 175 छात्र मौजूद थे, जिससे वहां कोहराम मच गया। इस हमले की गंभीरता को देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपना जर्मनी दौरा बीच में ही रद्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या शूटर अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। राजस्थान बजट, सड़कों के लिए 1800 करोड़, टूटी सड़कों पर 500 करोड़ का मरहम। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाए जाएंगे। इसमें से विशेष रूप से 500 करोड़ रुपए केवल उन सड़कों की मरम्मत के लिए रखे गए हैं जो पूरी तरह टूट चुकी हैं। इस योजना का मकसद राज्य में यातायात को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जयपुर के विद्याधर नगर जैसे इलाकों में नए ओवरब्रिज से जाम की समस्या भी खत्म होगी। वंदे मातरम अब अनिवार्य, राजस्थान के स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन। राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दौरान गीत के सभी 6 पैराग्राफ गाए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या जाएगी कुर्सी? संसद के बजट सत्र में आज भारी हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। राहुल गांधी के साथ एक अहम बैठक के बाद विपक्षी दलों ने स्पीकर पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों से सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका न देने के कारण ये कदम उठाया गया है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि क्या ये प्रस्ताव सदन में टिक पाएगा या स्पीकर अपनी कुर्सी बचा लेंगे। मोहाली में ह्यूमन बम की धमकी, 16 स्कूल खाली कराए गए। पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ के 18 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ईमेल में लिखा था कि मुख्यमंत्री को ह्यूमन बम से उड़ाया जाएगा और संसद समेत पीएम शाह भी निशाने पर हैं। पुलिस ने आनन फानन में 16 स्कूलों को खाली कराया और चंडीगढ़ से बम स्क्वाड बुलाया गया। हालांकि शुरुआती जांच में इसे किसी की शरारत माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे 6 दोस्तों की मौत। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक दुर्घटना में 6 दोस्तों की मौत हो गई। ये सभी एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे कि तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। पुलिस ने बताया कि हादसा संभवतः तेज रफ्तार या चालक को नींद आने की वजह से हुआ। अजीत पवार प्लेन क्रैश, भतीजे रोहित पवार ने जताया साजिश का शक। एनसीपी नेता अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। उनके भतीजे रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि 100% सोची समझी साजिश थी। उन्होंने पायलट के रिकॉर्ड और विमान के मेंटेनेंस पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद डीजीसीए ने कंपनी के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। रोहित का कहना है कि पायलट ने जानबूझकर मुश्किल रनवे चुना और क्रैश से पहले ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था। 10 लाख युवाओं को नौकरी, योगी सरकार का 9.13 लाख करोड़ का महाबजट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में 9,12,696 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट का मुख्य फोकस युवाओं के रोजगार पर है, जिसमें 10 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। सरकार का दावा है कि ये बजट यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड, अब 1 करोड़ कॉपियों की डिजिटल चेकिंग होगी। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इस साल लगभग 1 करोड़ कॉपियों के 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके डिजिटल तरीके से चेक किए जाएंगे। ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम गणना की गलतियों को शून्य कर देगा और परिणाम भी जल्दी घोषित हो सकेंगे। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेंगी, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एआई कंटेंट पर अब लेबल जरूरी, सरकार का सोशल मीडिया को सख्त आदेश। केंद्र सरकार ने डीप फेक और भ्रमित कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए 20 फरवरी से नई गाइडलाइन लागू करने का फैसला किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर एआई जनित वीडियो या फोटो पर स्पष्ट लेबल लगाना होगा, ताकि लोग भ्रमित ना हो। साथ ही किसी आपत्तिजनक डीप फेक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। देश भर में कल बैंकों की हड़ताल, लेन देन हो सकता है ठप।
कल यानी 12 फरवरी को देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है क्योंकि बैंक कर्मचारी संघों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ये विरोध नए लेबर कोड के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हड़ताल के कारण नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसे काम रुक सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं जारी रहने की उम्मीद है। भारत यूएस ट्रेड डील, टैरिफ में भारी कटौती, $50 अरब की खरीद की शर्त। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है। इसके बदले में भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने और भविष्य में अमेरिका से $500 अरब से अधिक के उत्पाद खरीदने का भरोसा दिया है। इस डील से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी और दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आएगी। डोनाल्ड ट्रंप और भारत सरकार के बीच हुई इस बातचीत को वैश्विक व्यापार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। असम में देश का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल तैयार। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को धार देने के लिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल बनकर तैयार हो गया है। 4.94 किलोमीटर लंबे इस पुल की उम्र 100 साल बताई जा रही है और ये रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता तक का झटका झेल सकता है। ये पुल न केवल आम जनता के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच और तेज हो जाएगी। फरीदाबाद जेल में मर्डर, राम मंदिर पर बहस के बाद पत्थर से की हत्या। फरीदाबाद की जेल में एक कैदी अब्दुल ने दूसरे कैदी अरुण की पत्थर को नुकीला हथियार बनाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच राम मंदिर के मुद्दे पर बहस हुई थी, जो इतनी बढ़ गई कि अब्दुल ने सोते समय अरुण का मुंह दबाकर हमला कर दिया। इस घटना के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं गैंगस्टर रोहित गोदरा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। बांग्लादेश चुनाव, बैटल्स ऑफ बेगम्स और हिंदू उम्मीदवार की टक्कर। बांग्लादेश में कल होने वाली वोटिंग से पहले माहौल बेहद गर्म है, जहां 35 साल से चल रही शेख हसीना और खालिदा जिया की जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि शेख हसीना की पुरानी सीट पर एक हिंदू उम्मीदवार विपक्षी पार्टी बीएनपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। वहां जमात इस्लामी के नेताओं का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे भारत के साथ सारे झगड़े खत्म करेंगे। T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान का रोमांचक मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का 13वां मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां फारूकी ने शुरुआत में ही कप्तान मार्करम को आउट कर बड़ा झटका दिया। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 187 रन बनाए हैं और अब अफगानिस्तान की टीम इस लक्ष्य का पीछा कर रही है। मैच काफी रोमांचक स्थिति में है और दर्शकों का उत्साह चरम पर है। थाईलैंड की राजकुमारी ताजमहल की सुंदरता पर मुग्ध। थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्ना नरीरत्ना इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। राजकुमारी सफेद संगमरमर की इस इमारत की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने खुद अपने कैमरे से कई तस्वीरें भी क्लिक की। इससे पहले उन्होंने जयपुर के आमेर फोर्ट और हवा महल का भी भ्रमण किया था। उनके इस दौरे से भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। एक्सीडेंट रोकने के लिए राजस्थान में लगेंगे 2000 हाईटेक कैमरे। सड़कों पर होने वाले हादसों को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत प्रदेश के मुख्य हाईवे और ब्लैक स्पॉट्स पर 2000 हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में चलने वाले वाहनों को ट्रैक करेंगे और ऑटोमेटिक चालान काटेंगे। इसके साथ ही सरकार ने 65,000 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़ने का संकल्प दोहराया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच सेना ने गर्भवती महिला को बचाया। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवानों ने फिर से देवदूत बनकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई। महिला को अस्पताल ले जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब जवानों ने उसे स्ट्रेचर पर उठाकर मीलों पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इस बीच मुनस्यारी में पारा गिरकर -29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मोबाइल और टीवी होंगे 50% तक महंगे, चिप की भारी किल्लत। अगर आप नया फोन या टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए। एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रेज की वजह से ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप की भारी किल्लत हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में गैजेट्स की कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं। चिप बनाने वाली कंपनियों ने मांग पूरी न कर पाने की वजह से कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। पंजाब के खेड़ी वाले बाबा की लव मैरिज, जेल यात्रा के बाद मिला प्यार। पंजाब के मशहूर खेड़ी वाले बाबा अपनी लव मैरिज को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पहली शादी में काफी झगड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। अब उन्होंने गग्गू नाम की महिला से शादी की है, जिन्हें वे बेहद खूबसूरत बताते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। यूपी में लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए और 14 नए मेडिकल कॉलेज।
योगी सरकार ने अपने नए बजट में महिलाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिटारा खोल दिया है। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है, जिससे न केवल चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दिल्ली के मौत के गड्ढों पर केजरीवाल का गुस्सा, रोहिणी हादसे पर घेरा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सड़क पर बने गड्ढे के कारण हुए एक हादसे में जान जाने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा प्रशासन और सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये मौत के गड्ढे और कितनी जानें लेंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जानबूझकर विकास कार्यों को रोका जा रहा है, जिससे आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। झारखंड में हाथी मानव संघर्ष, हर साल 58 लोग गंवा रहे हैं जान। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और हाथियों के गलियारों में इंसानी दखल बढ़ने से झारखंड में हाथी मानव संघर्ष विकराल रूप ले चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हर साल औसतन 58 लोग हाथी के हमले में मारे जा रहे हैं। वन विभाग अब हाथियों की रेडियो कॉलरिंग और उनके मूवमेंट पर नजर रखने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड बना देश की पॉलिटिकल लैब, 4 बड़े